हेलो दोस्तों। लूसेंट सामान्य ज्ञान यह भारत की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय सामान्य ज्ञान पुस्तकों में से एक है। यह किताब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस आदि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ भाग के संपूर्ण तथ्यों को इस किताब के पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन विद कंसेप्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए इस बुक के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। यहाँ पे भारत का इतिहास पढ़ने से शुरू करने से पहले इतिहास की परिभाषा देखते हैं। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों भारत के इतिहास पर। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4थी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट देखते हैं, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पॉलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड देखते हैं क्या है। भारत में सबसे पुराने नस्लीय समूहों में से एक माना जाता है इसको, जिसकी मुख्य पहचान लंबे और संकीर्ण सिर, चौड़ी और चपटी नाक और छोटे कद से होती है। आज भी भारत की कई जनजातियां जैसे कि संथाल, चेंचू और भील प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के शारीरिक और सांस्कृतिक लक्षण साझा करती हैं। दूसरा है पैलियो मेडिटेरेनियन। इसका संबंध प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से था। काकेशाइड यह एक मानव प्रजाति है जिसे श्वेत प्रजाति के नाम से जाना जाता है। निग्रोइड यह शब्द अब अपमानजनक माना जाता है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आमतौर पर प्राचीन काल में इसका संबंध अफ्रीका महाद्वीप के लोगों से जोड़ा जाता था। मंगोलाइड यह भी अब अप्रचलित और विवादास्पद शब्द है। पहले इसे कभी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिका और ओशनिया के लोगों के एक बड़े समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट देखते हैं, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। यह सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब देखते हैं प्राचीन भारत। नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1, धर्म ग्रंथ। नंबर 2, ऐतिहासिक ग्रंथ। नंबर 3, विदेशियों का विवरण व नंबर 4, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है, यह एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। यह वाक्य भारत की महान संस्कृति और विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद पर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा का अर्थ होता है ईश्वर या देवता की स्तुति में कही गई पंक्ति या मंत्र। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10,462 ऋचाएं लुसेंट में दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर 10,580 ऋचाएं दी गई हैं। तो एग्जाम में अगर आपके ऑप्शन में 10,462 रहता है तो आप 10,462 पे टिक कीजिएगा। अगर 10,462 ना रहे तो परेशान ना होइएगा, 10,580 पे टिक कीजिएगा, वो भी सही माना जाएगा। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। विश्वामित्र एक प्राचीन वैदिक ऋषि और क्षत्रिय राजा थे, जिन्होंने राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। रामायण में वह भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। गायत्री मंत्र मुख्य रूप से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसे देवी गायत्री के रूप में भी माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। तो फिर से देखते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री। अब सूर्य देवता सावित्री और गायत्री दोनों दे सकते हैं एग्जाम के ऑप्शन में, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या सावित्री की जगह अगर गायत्री लिखा हुआ है, तब भी आप एग्जाम में ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, यहां तक हो गया था। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, यानी हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं तो उसको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट देखते हैं,
धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। अब देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर। पहले देखते हैं दोस्तों जूलियन कैलेंडर क्या है। जूलियन कैलेंडर वह कैलेंडर है जिसे जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में लागू किया था। यह सूर्य पर आधारित कैलेंडर था जिसमें वर्ष की औसत लंबाई 365 दिन और 6 घंटे मानी गई थी। समय के साथ मौसम और तारीखें जब मेल नहीं खाने लगी तब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। यह जूलियन कैलेंडर का एक सुधार यानी रिफॉर्म था और इसे 1582 ईस्वी में लागू किया गया था। आज पूरी दुनिया में यही कैलेंडर सबसे अधिक प्रचलित है। अब आते हैं ईसा पूर्व ईस्वी के अगली लाइन पे। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी शुरू होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी ई डॉट लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द A.D. से भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक का 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बता सकते हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सन भी पूछा जा सकता है तो आप 1904 कह देंगे। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन काल की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। आगे देखते हैं वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थीं। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अब ये वाली लाइन जो ऊपर दी गई है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो भगवान विष्णु का ये 5वां अवतार है वामन के रूप में। उन्होंने बलि राजा के अभिमान को दूर करने और देवताओं की रक्षा करने के लिए यह अवतार लिया था। वामन भगवान ने बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दिया, तब वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश और स्वर्गलोक और तीसरे में जब जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। ये वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का कुछ व्याख्या है। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए
250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट देखते हैं, यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, 1917 में यह स्थापित हुआ था। संस्कृत और प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर विश्व प्रसिद्ध यह शोध केंद्र है। तो वहां पर रखी हुई, यानी पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। आगे देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। यजुस यज्ञ से संबंधित मंत्र और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यज्ञ अनुष्ठान करने का ज्ञान। यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांड से जुड़े मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। आगे देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट देखते हैं, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन। अथर्वांगिरस वेद, ऋषि आंगिरस दूसरे दृष्टा। भीषग वेद, औषधियों का भरपूर उल्लेख। और क्षेत्रवेद, स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं भी हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद
अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं जिनके नाम हैं पैप्लाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श एवं चारणवैद। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैप्लाद संहिता अभी भी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। देखते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे देखिए, ऋग्वेद ऐत्रेय व कौशितकी ये ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद इसके लिए तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के लिए पंचविश, अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार रूप से वर्णन है। अब देखते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: श्रौत सूत्र, यज्ञ विधि, नंबर 2 गृह सूत्र, गृहस्थ धर्म, नंबर 3 धर्म सूत्र, धार्मिक आचार, शूल्व सूत्र, यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। प्रमुख सूत्रकार हैं, देख लेते हैं: गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब आते हैं पुराण, देखते हैं।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ जगहों पे पुराण के जो मुख्य रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों के मुख्य रचयिता पुराण के कौन हैं। तो ऑप्शन में अगर रचयिता में लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा दिए हैं, ये भी है, तो आप इनको टिक करेंगे। अगर महर्षि वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन ऑप्शन में है तो उसे आप टिक करेंगे। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब यहाँ एक छोटी सी सारणी दी गई है पुराण और उनसे संबंधित वंश की। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो आप मत्स्य पुराण लगा सकते हैं ऑप्शन में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नोट: उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों की रचना पहले हुई थी या उपनिषदों की। तो आप देखिए, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु पाली भाषा में संस्कृत कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोग्गलीपुत्र तिस ने लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का क्या अर्थ होता है? आगम का अर्थ होता है आना या प्राप्त होना, जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, जो गुरु से शिष्य तक चला आया है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्यूषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। देखिए, चाणक्य के 3 नाम हैं। एक चाणक्य उनके पिता चाणक्य के नाम पर, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौन? अर्थशास्त्र। यह एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक श्याम शास्त्री या आर श्याम शास्त्री थे। उन्होंने पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था अर्थशास्त्र का। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226
में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट देखते हैं, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब आते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ए, यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस की एक रचना है पर्सिका, फारस के इतिहास के बारे में है, वो भी आप जान लीजिए, यहाँ पे नहीं है, दिया गया है। तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। फिर आते हैं हेरोडोटस पे। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगस्थनीज नंबर 4 है। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। देखिए, जैसे मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, डाइमेकस ये अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये सब लाइनें आप जब एक बार दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इन सब चीजों से सवाल पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला है टालमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? आप तुरंत ऑप्शन लगा दीजिए, टालमी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी, चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसके भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग का
जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट देखते हैं, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब सी देखते हैं, अरबी लेखक। अरबी लेखक में अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। डी, अन्य लेखक में देखते हैं, तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसके विवरण से पांड्य देश के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी पर। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री, एएच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटा सलांग, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की एक गुफा की दीवार पर खुदा हुआ है। हाथी गुम्फा का अर्थ होता है हाथी गुफा। कलिंग के राजा खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अन्न या भोजन की कमी। जब किसी क्षेत्र में अन्न या भोजन की कमी हो जाती है तो लोग भूख से पीड़ित हो जाते हैं, उस स्थिति को दुर्भिक्ष कहते हैं। तो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से
प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे। सती प्रथा भारत के कुछ संप्रदायों में प्रचलित एक पुरानी और अमानवीय सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें किसी विधवा महिला को उसके पति की चिता के साथ स्वेच्छा से या जबरन जिंदा जला दिया जाता था। यह प्रथा पत्नी की पति के प्रति भक्ति और वफादारी की निशानी मानी जाती थी। तो इसका जो लिखित साक्ष्य है वो एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पाया गया है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुरजहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। भारत की कश्मीर घाटी में दोस्तों श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है बुरजहोम। ये स्थल शालीकुल झील के पास है। इसकी विशेषता ये थी कि लोग भूमि के अंदर गड्ढे खोदकर गर्म घर भी बनाते थे ताकि ठंड से बच सकें, और यही बुरजहोम की सबसे बड़ी विशेषता है। अब नोट देखते हैं दोस्तों। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहस सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपण भी कहते हैं। आहस सिक्के क्यों कहा जाता है? देखिए, जो धातु की चादर पर अलग अलग प्रतीकों वाले ठप्पों से पीट पीट करके सिक्के बनाए जाते थे। तो पीट पीट करके मतलब चोट देकर बनाया जाता था, इसलिए आहस सिक्के कहा गया है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कासारपण। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आहस सिक्के का दूसरा नाम क्या है, या प्राचीनतम सिक्के को कौन सा सिक्का कहते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब कुछ सारणी है महत्वपूर्ण अभिलेख और उसको किसने खुदवाया ये देखते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल ने। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री ने। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने। और ये जो पहला था जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, उसके बारे में दिया गया है कि इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र इपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृत के मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्येतर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इन स्क्रिप्शओनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कम्बोज और जावा
यव द्वीप से स्थापित हुए। अब दूसरा है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास 3 भागों में किया गया है। यानी प्राग इतिहास या प्राक इतिहास पहला हो गया, आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री दूसरा हो गया और इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी लिखित विवरण इसका मौजूद नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब एक सारणी दी गई है, उसे देख लेते हैं। संस्कृति, सभ्यता और उस तब के कौन से बर्तन यूज किए जाते थे उस सभ्यता में। जैसे देखिए, मालवा में काला तथा लाल बर्तन, बुरझोम में धूसर, जोखे में लाल, दक्षिण नौपाषाण मतलब चमकीला धूसर, पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल। नोट: ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां: पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ करके सवाल पूछा जा सकता है, तो उसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि छोटे औजार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले, बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले, नौ पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। अब आते हैं नौ पाषाण काल पर। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नौ पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, यानी कुत्ता उनका पालतू जानवर था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और ये प्राप्ति स्थल कहाँ था? अतिरम पक्कम। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नौ पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा कपी है। कपी का अर्थ बानर होता है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग या चाल्कोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका या भीमबैठका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका या भीमबैठका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। दोस्तों, नर्मदा घाटी मुख्य रूप से मध्य भारत में स्थित है और यह कई राज्यों से होकर गुजरती है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दरार घाटी में बहती है। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। अब ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार
सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, तो आप 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व याद रख लीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार पूछा गया तो आप 3300 से 1300 ईसा पूर्व बता सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। अब देखते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। मुख्य शहरी परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। नोट देखते हैं, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 या C⁴ की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, रेडियो कार्बन C14 एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग किसी जैविक सामग्री यानी जो कभी जीवित रही हो की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है और वो 6 इस प्रकार है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट देखते हैं, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड, यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। अब देखिए, ये द गजेटियर ऑफ इंडिया वी द्वितीय पेज 221, ये ऊपर एक स्टार दिया गया था। यहाँ पे देखिए जो रेडियो कार्बन की ये परिभाषा बताई गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये इस किताब से लिया गया है, द गजेटियर ऑफ इंडिया वी द्वितीय पेज 21 से।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे सड़कें होती थी और घर जो होते थे वो आयताकार रूप में बनाए जाते थे। अब एक साड़ी दी गई है, टेबल दी गई है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो प्रमुख स्थल कौन से हैं, किस नदी पर है वो, आज की स्थिति क्या है और उत्खननकर्ता कौन कौन है। देखिए, हड़प्पा नदी में आते हैं रावी। स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। अब आप सोच रहे होंगे कि दयाराम साहनी ऊपर बताया गया है कि उत्खनन करता है, तो माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर कौन है। देखिए, माधव स्वरूप वत्स जैसे एक उत्खनन करता, सबसे मुख्य तो शुरुआत दयाराम साहनी ने की थी। बाद में हड़प्पा की नगर योजना कैसी थी, ईंटों की व्यवस्था कैसी थी और समाधियों की खोज का श्रेय, ये सब माधव स्वरूप वत्स जी को जाता है। फिर व्हीलर ने क्या किया, उसके बाद के उत्खनन कार्य को जारी रखा और सभ्यता के पतन पर अध्ययन किया। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों के नाम दिए गए हैं। आप याद कर लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि समाधियों का श्रेय या ईंटों की व्यवस्था का श्रेय, नगर योजना का, और उसमें माधव स्वरूप वत्स जी का नाम ऑप्शन में दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922। दूसरे नंबर पे आते हैं मैके 1927 और व्हीलर 1930। तीसरा है चनहूदड़ो नदी, सिंधु नदी। अब स्थिति देख लेते हैं, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। मैके 1925 उत्खननकर्ता और एनजी मजूमदार 1931। चौथे नंबर पे कालीबंगन, घग्गर नदी, स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमलानंद घोप 1951, वीवी लाल एवं वी के थापर 1961। पांचवें नंबर पे कोट दीजी सिंधु नदी, स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। छठे नंबर पे रंगपुर नदी, मादर, स्थिति है गुजरात का काठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953-54। सातवें नंबर पे है रोपड़ किस नदी पर, सतलज, स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56। आठवें नंबर पर देखते हैं लोथल नदी, भोगवा, स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954। 9वें नंबर पे आलमगीरपुर नदी, हिंडन नदी, स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। 10वें नंबर पे सुत कांगेडोर यह स्थल है, नदी दाश्क, स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। उत्खननकर्ता आरएल स्टाइन 1927। 11वें नंबर पे देखते हैं बनमाली नदी, रंगोई,
स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। 12वें नंबर पे धौलावीरा नदी लुनी। स्थिति है गुजरात के कच्छ जिला खादिरवेट द्वीप पर। उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। फिर आते हैं सोतकाह। अब ये नदी कौन सी है? शादी कौर। स्थिति देखते हैं द बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। अगला नंबर है सुरकोतदा। नदी है सुतकोतदा, कच्छ गुजरात। गजपति जोशी 1964। फिर आते हैं 15वें नंबर पे राखी गढ़ी नदी घग्गर नदी। स्थिति हिसार हरियाणा। खोज 1963 में सूरजभान अमरेंद्र नाथ 1997-98। फिर आते हैं दैमाबाद नदी है प्रवरा। स्थिति है अहमदनगर महाराष्ट्र। खोज 1958 में बीपी वोपदिकर एमएन देशपांडे 1958। एसआर राव 1975-76, एमए साली 1978-79। अब 17 नंबर पे है बालाकोट कुन्हार नदी। स्थिति है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मनसेहरा जिला पाकिस्तान पाकिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज एफ डेल्स 1963 से 70। अगला देखते हैं 18 नंबर पे मांडा नदी चिनाव नदी। स्थिति है जम्मू कश्मीर। उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1976 से 77। 19 नंबर पे है रोजदी नदी है भादर नदी। स्थिति है गोंडल तालुका सौराष्ट्र गुजरात। यहां 1982 से 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई है। अब अगला है मीताथल चौरांग व यमुना के मध्य भिवानी हरियाणा। सूरजभान 1968। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब एक सारणी देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, कौन कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी और वो किस प्रदेश से होती थी। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं।
तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मां त्रिदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने या गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब चौथे नंबर पे आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, नंबर 1 ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, यह नोट में दिया हुआ है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। आरोही का मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक जाना। जैसे सबसे छोटा कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद विश्व, उसके पश्चात जन, उसके बाद राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागतु राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। अब छोटी सी सारणी है, उसको देख लेते हैं। दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम। पूर्व दिशा शब्द है उत्तर वैदिक, उसके लिए प्राची और राजा सम्राट। पश्चिम शब्द है प्रतीची, राजा का नाम स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा का नाम राजा। दक्षिण भोज। नोट देखते हैं, ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ।
ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। एक टेबल दी गई है, देखते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांत की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, देवर जिसे कहते हैं, से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। एक छोटी सी सारणी देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन, प्रवर्तक है चार्वाक। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उसड़ीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र भगवान थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। अब एक छोटी सी साड़ी है, इसे देखते हैं। नदियां प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? जैसे देख ली कुरुब, कुर्रम आधुनिक नाम है। अब प्राचीन नाम था क्या था? कुरुब। उसी तरीके से कुभा आजकल काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, पुरुषड़ी रावी, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, द्रिशद्धति घग्घर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। नोट देखते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणि कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब, जैसे हमें गेहूं की आवश्यकता है, हमारे पास पहले से चावल मौजूद है, और जिससे हम वस्तु विनिमय कर रहे हैं उसको चावल की आवश्यकता है, और उसके पास गेहूं मौजूद है, तो हम चावल उसको दे करके गेहूं ले लें। इस तरीके से वस्तु विनिमय की प्रणाली पहले चलती थी। ऋण देकर ब्याज दे लेने वाले को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी।
ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। अब एक सारणी देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन देवता और संबंध। पहले है इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। दूसरे नंबर पे आते हैं अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का के कर्ता। देव, आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण, पशुओं की रक्षा करने वाले। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत, आदि तूफान के देवता। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? रामायण एवं महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब आते हैं दर्शन एवं विचारधाराएं। रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को खड़ दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। अब एक सारणी देखते हैं यहाँ पे जो दी गई है, रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा
आजीविक, वेदांत। अब देखिए दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। अगला देखते हैं न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों को आनुष्ठानिक भाग पर था। वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा, इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा, यह वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुभव से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान, कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्त के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक, इसकी स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार संसार की हर चीज भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इनके अनुसार मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। नोट देखते हैं, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है।